हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी क्लासरूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, देखिए एक ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आपसे पूछा जाता है। जहां रीजनिंग आती है उसमें भी मैथ्स, किसी एग्जाम में मैथ्स में, किसी में रीजनिंग में। आज हम इसके बहुत बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का जब बेसिक आता है तो तभी बेसिक से हम ऊपर 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 और हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसके बेसिक्स हैं और हम उन्हें कितने इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना, तो एज वाला चैप्टर है यानी कि आयु। ठीक, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको चीजें कम समझ में आती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मैथ्स का भी टॉपिक हो जाता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मैं आपको रूल वाइज समझाऊंगी कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, एज में सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब आपको किसी की टोटल एज दे दी जाए। टोटल एज दो लोग की, मान लीजिए आपको बोल दिया गया ए और बी की जो टोटल एज है प्लस है, ठीक है ना, बोल दिया गया 50 है, 50, और उनकी एज का रेशियो, ये फर्स्ट टाइप है, और उनकी एज का आपको रेशियो दे दिया जाए, और रेशियो दे दिया जाए 3:2। तो बहुत सिंपल सी चीज है, रेशियो हमने पढ़ा हुआ होता है। 3:2 का मतलब हो गया कि कोई भी चीज टोटल मिला के 5 भागों में बटी हुई है, 5 पार्ट्स में। एक ए और बी में से ए के पास 3 पार्ट्स है और बी के पास 2 पार्ट्स है। तो अब 50 को अगर मैं 5 भागों में बांट दूंगी, 50 को अगर मैं 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगी यानी डिवाइड कर दूंगी, तो एक पार्ट बराबर कितनी वैल्यू आ गई भाई, हमने 5 में कर दिया ना टोटल, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 10। एक की वैल्यू आ गई 10। अब जब एक की वैल्यू आ गई, इसको कितने भाग मिले, कितने पार्ट मिले, 3। तो इसको कितने मिले होंगे भाई, एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर। ये हो गया 30 वर्ष का यानी 30 ईयर्स का, और ये हो गया 20 ईयर्स का। तो रेशियो का मतलब समझ में आया। रेशियो, किसी भी अगर संख्या में आपको रेशियो डिवाइड किया है तो वो टोटल मिला के वो पूरे पार्ट होते हैं, ये पूरे भाग होते हैं, यानी कि 3 और 2 5, 5 भागों में बटा हुआ है। अब कितना था, 50, क्योंकि देखिए ये भी आपको प्रेजेंटेज दे रखी है किसी की, और ये जो रेशियो दे रखा है ये भी प्रेजेंट दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 50 को हमें 5 भागों में बांटना था, जिसमें से एक 3 पार्ट है और वो 2 पार्ट है। एक सिंपल पहला वाला जो बेसिक टाइप हो गया, ये हो गया। तो ऐसा कभी भी सवाल आए कि किसी की आयु इतनी है ना, द एज ऑफ टोटल ए एंड बी इज जितनी भी दे रखी हो, एंड द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देम आर दिस, और आपको पूछ लिया जाए दोनों की एज अलग अलग, तो पहला पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट, अगर हम दूसरे वाले पे आए तो इसमें क्या कर रखा होता है, यहाँ भी ए और बी की टोटल एज दे दी जाएगी। ठीक है, ए और बी की टोटल एज। तो मान लीजिए आपको बोल दिया गया ए और बी की टोटल एज, ठीक है, 50, 50, और एज कब की है, प्रेजेंट एज भाई। ठीक है, ए और बी की प्रेजेंट एज। अब दोनों का जो रेशियो दिया है ना, वो मान लीजिए 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद का हमें रेशियो दे दिया है। अब 5 साल बाद का अगर हमें दो लोगों का रेशियो दे दिया है तो वो दे दिया है ये 7:5, है ना। और पूछ ली ए की प्रेजेंट एज बताइए, ए की प्रेजेंट एज बताइए। तो देखिए समझिए, या बी की प्रेजेंट एज, दोनों में से एक बात बताइए, ए और बी की टोटल जो एज है वो अभी 50 है। ठीक है, समझ में आ गया, 50 है। एक बात बताइए, जो रेशियो है, एक की एज 7, एक की एज, यानी कि टोटल मिला के उनकी एज दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक के पास 7, एक के पास 5। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो 7 और 5 रेशियो दे रखा है, क्या वो 50 का होगा? नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है वो 5 साल बाद का दे रखा है। तो भाई प्रेजेंट एज में जो उनकी अभी वर्तमान में जो आयु है, उनकी 5 साल बाद तो एज अलग हो जाएगी ना। और जब एज अलग हो जाएगी तो ये रेशियो तो उसी संख्या के लिए दिया है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब आपको रेशियो अलग ईयर का हो और कुल जो दे रखा हो टोटल वो अलग ईयर का हो। अब देखिए, मैं रेशियो में तो 5 नहीं घटा सकती, डायरेक्ट रेशियो में 5 नहीं घटा सकती ना, कि इसमें से 5 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन मैं एज को जरूर बता सकती हूँ कि टोटल 5 ईयर्स बाद, 5 ईयर्स लेटर दोनों की एज कितनी हो जाएगी टोटल। तो मुझे पता चल जाएगा, उसी संख्या का ये रेशियो दे रखा होगा। और मुझे पता है अगर दोनों अभी 50 के हैं टोटल मिला के, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी ना, टोटल एज दोनों की 10 ईयर्स बढ़ जाएगी। और दोनों की 10 ईयर्स बढ़ जाएगी तो दोनों हो जाएंगे 60 ईयर्स की 5 साल बाद। और ये जो रेशियो था ये 5 साल बाद का था ना,
अब मैं इसमें लगा सकती हूँ, यानी कि 5 साल बाद 7:5, यानी कि 12 पार्ट्स में, ये 7 और 5 कितना हो गया 12, दोनों की एज को हम 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि अगर दोनों में से 60 में से 12 भाग हुए हैं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। इसके पास कितने पार्ट है 7, तो 7 पंजे 35। इसके पास कितने भाग हैं 5, तो 5 25। देखिए दोनों की कितनी आ गई 35 और 25। लेकिन ये रेशियो कब का था, ये रेशियो तो 5 इयर्स बाद का था ना, तो ये जो एज होंगी दोनों की वो भी तो 5 साल बाद की होंगी ना। अब जब दोनों की एज 5 साल बाद की है तो अभी किसकी पूछ ली, ए की प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद की 35 होगी तो अभी तो 5 साल कम होगा ना ए। तो अगर ए की प्रेजेंट पूछी है तो 30 हो जाएगी, और बी की प्रेजेंट पूछी है तो 5 घटा दो 20 हो जाएगी, और टोटल मिला के दोनों की देखिए 50 आ गई ना, और आपको दोनों की टोटल प्रेजेंट एज 50 ही तो दे रखी थी। तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तो दो तरीके के टाइप हो गए, एक जब आपको सेम ईयर और सेम रेशियो उस ईयर का दिया जाए, एक आपको ईयर अलग दिया जाए यानी कि प्रेजेंट एजेस दी जाए, चाहे बाद की कुल एज दी जाए, और रेशियो चाहे प्रेजेंट का दिया जाए चाहे आगे पीछे का दिया जाए। सेकंड टाइप ये हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई, इससे अगला टाइप हम समझते हैं। चलिए अगला टाइप, चलिए थर्ड टाइप समझते हैं इसका, ठीक है। एक मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं, डबल रेशियो वाला। जो डबल रेशियो होता है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना एग्जाम्स में। उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वी विल नॉट रिपीट दैट, है ना, हम दोबारा से उसको रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी चीज आती है, समझिएगा। एक बोला जाता है ए की एज जितनी भी होगी, ठीक है ना, पहले समझिएगा, ए की जितनी भी एज है, ठीक है, वो बी से उतनी कम है, मैं भी इंग्लिश में भी बता दूंगी, ठीक है ना, जितनी सी से ज्यादा है, जितनी सी से ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया गया, ए की एज बी से जितनी कम है उतनी ही सी से ज्यादा है, ठीक है। अब आपको बोल दिया यदि बी और सी की जो एज है टोटल मिला के वो अगर 40 है, तो आपको पूछ लिया ए की एज बताइए, ठीक है, कि पूछ ले। तो समझिए एक बात बताइए, कभी भी हम तीन लगातार कोई भी संख्या ले लें, कोई सी भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी, एक बात बताइए, बीच वाली हमेशा जो भी होगी, मैंने मान लिया एक ही, जो ये और ये, इसमें देखिए दो जो है उस वो 1 से उतना ही ज्यादा है जितना 3 से कम है। इस सवाल को देखना, जो अगली बार आपको दिख जाएगा, आप 1 सेकंड में इसका आंसर करेंगे, दूसरा सेकंड नहीं होगा इसको, ठीक है ना। तो समझिए कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए, दो जो है वो 1 से जितना ज्यादा है 3 से उतना ही कम है, तो यहाँ पे ए की एज ही तो ऐसी दी थी कि बी से उतनी ही कम है जितनी सी से ज्यादा है, तो ये कौन हो गया यहाँ पे ए, हम कह सकते हैं ए उतना ही बड़ा है यहाँ पे किससे, सी से, तो ये सी हो गया, और ये क्या हो गया बी, उतना ही बड़ा है सी से जितना छोटा है बी से, तो सी बी। और इन दोनों की टोटल जो एज दे रखी है 1 और 3 वाले की, वो कितनी दे रखी है 1 और 3 वाले की टोटल मिला के 40, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू जो दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है 40 के बराबर। मैंने एक की एज 1 मानी, एक की 3 मानी, हमारे हिसाब से दोनों 4 के हैं और इनके हिसाब से 40 के हैं, तो हमारी एक की वैल्यू इनके 10 के बराबर है, हमारी एक की वैल्यू इनके 10 के बराबर है। तो जो सी होगा, मतलब जो बीच वाला है, ए की पूछी गई है ना, तो ए कितने का हो गया 2 का है ना, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो बहुत सिंपल सा समझ में आया आपको कि जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ए उतना ही बड़ा है, ये देखिए मैथ्स में एक और आए जो वाला होता है ना चैप्टर, किसी की इनकम ए से उतनी ज्यादा है जितनी बी से कम है, और बीच वाले का जब भी दे दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए, और किनारे वालों का दे दिया जाए, दो जिनका दे दिया जाए, जिससे कम है जिससे ज्यादा है, उन दोनों का हमेशा प्लस दिया जाएगा। ऐसा सवाल देखते ही आप हमेशा आधा आंसर कर दीजिए, इसका आधा आंसर हो जाएगा बस। जैसे आपने ऐसा सवाल देखा कि ए की एज हो चाहे इनकम हो, बी और सी से उतनी कम उतनी ज्यादा हो, और ए की आपको इनकम या एज पूछ ली हो, तो जस्ट आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि ये तीन लगातार जब भी होंगे, देखिए आप तीन संख्याएं कोई सी भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने तीन लगातार ले ली, सम संख्याएं 2 4 6,
अब मैंने अगर 2 4 6 लेनी तो आप जहाँ पे समझिएगा, अब ये कौन हो गया ए, क्योंकि वो उतना ही इससे ज्यादा है जितना इससे कम है। और 6 और 2 8, 8 की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है, 40 के बराबर यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। और यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंजे 20, तो भी 20 आएगी। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 लेने पे, चाहे 2 4 6 ले लीजिए, 1 3 5 ले लीजिए, लगातार कोई भी संख्या सम विषम, ठीक है, कैसे भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो अगली बार से ऐसा सवाल आ जाए बस आप आधा कर दीजिए। कभी कभी तो ऐसे सवाल होते हैं बिल्कुल एज इट इज उतर के आ गए और आपको अगर माइंड में कॉन्सेप्ट है आप तुरंत इसका आंसर कर दो, ठीक है ना। चलिए भाई, ये वाला हो गया, बहुत इजी था, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। और ठीक है, चलिए अगले वाला हम करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। एक अगला समझिए जो 4 टाइप आता है, ठीक है। अब अगले टाइप में देखिए कैसे आता है कि उसकी एज, जैसे एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक फादर सेड टू हिज सन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए, ठीक है ना, व्हेन यू वर बोर्न, जब तुम पैदा हुए, ठीक है ना, व्हेन यू बोर्न, ठीक है, तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, वर्तमान उम्र का था, ठीक है ना। तो उसने कहा, अ फादर सेड टू हिज सन, व्हेन यू वर बोर्न आई वाज योर प्रेजेंट एज, आई वॉज एट योर प्रेजेंट एज, मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं अभी चीजें, बस मैं समझा रही हूँ, प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट भी हम लगाने वाले हैं। तो यू वर बोर्न आई वॉज योर प्रेजेंट एज, ठीक है, उसने बोल दिया। अब बताइए, अगर प्रेजेंट में फादर की एज, यानी कि वर्तमान जो उम्र है पिता की, वो अगर मान लीजिए 36 बताई गई है, ठीक है, तो सन की प्रेजेंट एज अगर पूछ ली, ये किसकी है, फादर की प्रेजेंट एज बता दी है, और आपसे सन की प्रेजेंट एज पूछ ली है, कितनी है। तो देखिए कैसे होगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए जब भी कोई पैदा होता है, जब भी कोई बॉर्न होता है, जिसका किसी का बर्थ होता है, तो कोई भी इंसान, चाहे उसका पिता हो, माता हो, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उससे जितना बड़ा होगा वो हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा। समझ में आई ना बात। कोई भी इंसान जब पैदा होता है उसके टाइम में जितने भी उसके पिता, मान लीजिए अगर 25 ईयर्स 25 साल के हैं, तो अब उन दोनों में गैप हमेशा 25 साल का रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए पिता ने क्या बोला कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। बेटे की कुछ भी मान लो, प्रेजेंट एज मैंने मान ली बेटे की 1 मान ली, बेटे की प्रेजेंट एज 1 है। तो जब वो पैदा हुआ होगा, एक बात बताइए, पिता की उम्र कितनी होगी। जब मैं एक आपको ऐसा समझाती हूँ, मान लीजिए जो भी फादर की एज है, फादर्स एज कुछ भी है, ठीक है ना, कब, जब उसका बेटा सन बोर्न, जैसे मान लीजिए जब उसके बेटा हुआ, कोई फादर की एज है, अब मैं उसमें देखिए वो उस टाइम मान लीजिए 25 का था, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है ना। जब बेटा पैदा हुआ तो पिता 25 का था, और अब मैं बोल दूं कि अब उसका जो बेटा है वो 5 का हो गया है, 5 का। अब आप प्रेजेंटेज बता सकते हो फादर की, भाई जब वो पैदा हुआ था तो 25 के थे पिता, अब बेटा हो गया 5 का, तो पिता कितने हो गए, 30 के। इसका मतलब है जब कोई बेटा पैदा हुआ अगर पिता 25 के थे, और अब आपको सन की प्रेजेंट एज पता है, बच्चे की प्रेजेंट एज पता है ना, प्रेजेंट एज, और कितनी हो रही है 5, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 25 और 5 30, और ये 30 क्या आया, फादर की प्रेजेंट एज आई ना, फादर की प्रेजेंट एज। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब भी कोई पैदा हुआ उस समय की किसी की भी जो भी एज होगी, उसके बाद उस इंसान की एज उसमें और जोड़ दी जाए, तो क्या आ जाता है, जब वो पैदा हुआ था उस समय जिस इंसान की जितनी भी आयु थी, उसमें अगर उस नए इंसान की एज जोड़ दी जाए तो उस व्यक्ति की, उस इंसान की, उस पर्सन की नई एज हो जाती है, प्रेजेंट एज पता चल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, मैंने मान लिया बेटे की प्रेजेंट एज ये है। अब अभी अभी हमने देखा ना, अगर बच्चे की प्रेजेंट एज जोड़ दी जाए किसमें, जब वो पैदा हुआ था पिता की उस एज में, तो किसकी एज निकल आती है, फादर की, या जो भी इंसान होगा उसकी। तो बेटे की प्रेजेंट एज 1 मैंने मान ली 1 है। अब वो क्या कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं 1 का था, तो मैंने उस टाइम की पिता की जोड़ दी। देखिए यही हो गया ना, फादर की एज जब बच्चा पैदा हुआ, और बेटे की भी प्रेजेंट एज, क्योंकि वो सेम बताई है, ठीक है। तो बराबर कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये 2 क्या हो गए, पिता। यानी जब बेटा पैदा हुआ पिता 1 का था, अब बेटा भी 1 का है,
तो दो टोटल मिला के कितनी हो गई 2। अब जब 2 हो गई तो यहाँ पे देखिए, और 2 की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है 36 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 18 के बराबर। 18 ये हो गई पिता की वर्तमान उम्र। तो बेटे की प्रेजेंट एज ही तो 1 है, इसका मतलब है बेटा कितने का हुआ 18 ईयर्स का। तो देखो सोचने वाली बात है, जब बेटा 18 का है, अब पिता जब वो पैदा हुआ होगा तब 18 के होंगे। टोटल मिला के अगर पिता तब 18 के थे और बेटा 18 का हो गया तो हो गए ना पिता 36 के। वही बात आ गई ना कि अब बच्चा 18 का है तो पिता कह सकते हैं ना कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था। बहुत बार हमने माता पिता को कहते भी सुना ही है, हमने तुम्हारी उम्र पे तो ये कर लिया था, अब तुम जितने के हो। तो उस उम्र पे उन्होंने जो कुछ भी किया होगा उसके बाद की मेरी जितनी भी उम्र जोड़ दी जाएगी उससे उनकी प्रेजेंट एज बताई जा सकती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए 4 कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। 2 रेशियो वाले हो गए, एक रेशियो सेम एज पे दिया जाए, एक रेशियो आगे पीछे का दिया जाए, एक उतनी ही एज कम थी जितनी उससे ज्यादा है, और एक हो गया जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी इतनी एज का था, चाहे प्रेजेंट एज बता दे, चाहे दुगनी बता दे या तिगनी बता दे, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो हमें रेशियो चीजें समझ में आई कि रेशियो क्या होता है और कैसे होता है, हमें उसके साथ कैसे डील करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस विदाउट रेशियो वाले भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमें ना रेशियो लगाना ना कोई कॉन्सेप्ट लगाना। वो अपनी माँ से 4 साल बड़ा है, वो अपने पिता से, और उसकी माँ उसके पिता से 4 साल बड़ी है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल होते हैं, इसमें हमें कोई मेथड नहीं लगाना होता, बस सवाल को पढ़ के प्लस माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो और भी टाइप के सवाल है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो 1-2 टाइप बच रहा होगा। बट अब हम इससे जितना हमने सीखा है उन रेशियो से और जो जो हमने किया है उससे हम क्या क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको जो है वो लगवाने वाली हूँ 10 से 10-11 सवाल है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ, हाँ ये हम फर्स्ट में लगा चुके हैं, ठीक है, ये वाले नहीं लगाने हमें। ये मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसमें ये चारों सवाल कवर है और ये टाइप भी कवर है। देन नाउ विल कम एट, अब जो हम करेंगे वो है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रॉनिस एज, ठीक है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पे ये आफ्टर है, ठीक है। तो पिता जो है वो 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुने बड़े होने का मतलब समझ रहे हो, वो 1:4 हो गया। यानी बेटा अगर 1 का है तो पिता 4 का हो गया, तभी तो उससे 3 गुना बड़ा है। 3 गुना, थर्ड टाइम नहीं बोला, 3 गुना बड़ा बोला, ठीक है। चलिए भाई, आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रॉनिस एज। ये देखिए डबल रेशियो वाला सवाल आ गया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यू कैन चेक प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना। अब वो कितना हो जाएगा 8 साल बाद, 2.5। 2.5 का मतलब हो गया अगर बेटा 2 का होगा तो पिता 5 का होगा, यही तो हो गया 2.5 का रेशियो, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 1 का ये 4 का, जब पिता 2 का हुआ बेटा हो गया 5 का, तो दोनों में 1 वर्ष का अंतर हुआ इन दोनों रेशियो में। ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो, इसमें 1 वर्ष का, 1 ईयर का। और हमें जो दे रखा है यहाँ पे इन दोनों रेशियो में जो अंतर दे रखा है वो कितने का दे रखा है 8 साल का। तो 1 ईयर मतलब हो गया 8 साल के बराबर, हमारा 1 इनका 8। क्या पूछा गया है, आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रॉनिस एज। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो आया वो 1 की वैल्यू 8 के बराबर आ रही है। अब वो पूछ रहे हैं अगले 8 साल बाद, अगले 8 साल बाद कितने का होगा। तो अगले 8 साल बाद जो होगा वो कितने का हो जाएगा। देखो हमारा 1 ही साल तो बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो 8 पूछा है ना, हमारा 1 बराबर 8, तो 2 वाला 3 का हो जाएगा, 5 वाला 6 का हो जाएगा, तो पिता कितना हो जाएगा, दुगना ही तो हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। आंसर इज के, ठीक है। तो डबल रेशियो वाले हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, यू कैन चेक दैट वीडियो और आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई दूसरा सवाल आ गया, सेकंड, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज the sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years, ठीक है। तो the sum of ages of 5 children born at the age of intervals of 3 years, ठीक है। चलो भाई 3-3 साल के गैप में है 5 बच्चे, उनका जो 3 years each is 50 years, ठीक है। 50 के हैं, तो what is the age of youngest child, सबसे यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है, ठीक है भाई। अब देखिए एक बात बताइए, 5 बच्चे हैं, अब मान लेते हैं एक बच्चा ये है, ठीक है। अब दूसरा 3 साल के गैप में है, तो दूसरा कितना होगा x+3 होगा अगर हम मान लेंगे। अगला कितना होगा x+6 होगा। अगला कितना होगा x+1 2 3 9 होगा, 1 2 3 4, और अगला कितना होगा x+12 होगा, यही तो होगा ना।
और टोटल मिला के, क्योंकि सब 3 साल के अंतर में है ना, टोटल मिला के सबकी जो एज है वो 50 है। तो यहाँ से देख लेते हैं, 6 और 3 9, 9 9 18 और 12 और 18 कितने हो गए 30, और कितने हो गए एक्स टोटल मिला के 5। तो 5x प्लस 30 बराबर के 50, ये इधर पहुंच जाएगा 30, तो ये कितना बच जाएगा 5x बराबर के 20, और अगर हम काट देंगे 20 को इससे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू बराबर आ गई 4 के। तो कितना पूछा गया है, यंगेस्ट चाइल्ड कितने का हो गया भाई, x ही तो सबसे छोटा था, तो ये कितने का हो गया 4 इयर्स का। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि हमें क्या करना था, 5 बच्चे थे 3-3 साल के अंतर पे थे, 3-3 साल के अंतर पे, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया भाई, x 3 6 9 12 ले लिया, बराबर 50 रख दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हमें कोई कॉन्सेप्ट और अप्रोच की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, और इसको तो मैंने रख के दिखाया, हमें सीधा पता था अगर 5 बच्चे होंगे तो एक को हमने सबसे पहले वाले को x माना, और आपको बस 3 6 9 12 ऐसे करके 15 ये जोड़ देने थे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला सवाल, और द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए। देखिए वही वाला आ गया, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एज एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, इफ द फादर सेज इज 38, द सन सेज 5 इयर्स बैक। 5 साल पहले बच्चे की एज, देखो मान लेते हैं बच्चा अभी 1 का है, तो जब वो पैदा हुआ तब पिता 1 के थे, जब वो पैदा हुआ तब पिता 1 के थे, और बच्चे की अब की आयु मिला के टोटल मिला के 2 आ गई, और ये 2 किसकी आयु है, पिता की, वर्तमान पिता की प्रेजेंट एज है। और जब पिता अभी 2 के हैं और 2 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 38 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 19 के बराबर। और प्रेजेंट एज बच्चे की हमने क्या मानी, प्रेजेंट एज बच्चे की हमने 1 ही तो मानी थी, तभी तो पिता को उसके बर्थ के समय 1 मान लिया, दोनों के मिला के पिता जब वो पैदा हुआ 1 का था, बच्चा 1 का हो गया, पिता 2 के हो गए टोटल, ठीक है। तो प्रेजेंट एज बच्चे की हो गई 19, 5 साल पहले वो होगा 14 साल का, 14 ईयर्स। अभी अभी हमने ऐसा सवाल किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये फिर वही वाला आ गया अभी भी जो हमने किया था, A is 2 years older than B who is twice as old as C। नहीं ये वाला नहीं है, अलग है, देख लेते हैं कैसे है। A is 2 years older than B who is twice as old as C। C जितने का है उससे दुगना B है, तो मान लेते हैं C की एज C ही है, ठीक है ना। B उससे दुगना है तो B की कितनी हो गई 2C, और 2 years older, और B से 2 साल बड़ा A है, तो A की कितनी हो गई भाई +2, ये हो गई A की, ये हो गई B की, ये हो गई C की, और तीनों को टोटल एज 27 है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों की टोटल एज 27 है, ठीक है। अब टोटल एज अगर 27 आ गई तो आप देख रहे होगे कितने हो गए टोटल मिला के 5C, और 2 इधर पहुंच जाएगा तो कितने हो गए 25, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5। पूछा किसका है, तो देन हाउ ओल्ड इज B। इसमें एक बात बताइए, B कितना था, B इज ट्वाइस, ये हमने किसको माना था C को, ये B था, तो B का कितना हो गया 2C हो गया, 2C का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 10 ईयर्स। जैसा जैसा बोला जाए सेम वैसा रख दीजिए, आपको C की एज हमने कुछ भी मान ली, B उससे दुगना था और उससे भी 2 साल बड़ा था, सीधा सीधा टोटल मिला के हमने ये कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल, और अगला सवाल आपको दिख रहा होगा सामने, A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 साल में उसकी एज अपने बेटे की एज की दुगनी हो जाएगी, ठीक है भाई 1:2। देखो पिता की एज हमने मान ली 2 साल बाद दुगनी हो जाएगी, बेटा 1 का होगा, पिता 2 का होगा, चाहे 2 साल बाद हो चाहे प्रेजेंट एज हो, दोनों की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, बराबर रहता है। एक बात बताइए, अगर पिता यहाँ पे 24 साल बड़ा है तो 24 साल तो यहाँ भी बड़ा होगा जब 1:2 होगा, तो दोनों में 1 साल का अंतर है हमारे हिसाब से। हमने क्या मान लिया, बेटे को मान लिया 1 साल का, पिता को मान लिया 2 साल का। अब दोनों को एक और 2 का मान लिया, तो दोनों में कितना गैप है, मात्र 1 साल का, और वो 1 साल का गैप हमें कितने साल के बराबर दे रखा है 24 ईयर्स का, क्योंकि एज का गैप हमेशा बराबर रहता है। अब एक बात बताइए क्या पूछ लिया है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अच्छा एक बात बताइए, बेटा से अब 1 साल, 1 की वैल्यू बराबर 24, तो बेटा अभी कितने का हो गया, ये बेटा ही तो है 1 वाला, तो बेटा हो गया अभी 24 का। अब बेटा अगर अभी 24 का हो गया, और ये कब होगा 24 का, ये रेशियो कब का है 2 साल बाद का, तो अभी कितने का हुआ बेटा 22 का। समझ में आया ना, कि कभी भी किसी की एज अगर रेशियो में दे रखी है और उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है,
डायरेक्ट रेशियो लगाइए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा एज का बराबर रहता है। हमने उसे 2 साल बाद एक को 1 का मान लिया, दूसरे को 2 का, दोनों में 1 का डिफरेंस आया और 1 का डिफरेंस 24 के बराबर रहेगा, तो वो अभी 1 बराबर 24, बच्चा हो गया 24 का, 2 साल पहले वो 22 का होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले, चलिए ओके, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम आते हैं और अगला सवाल है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। दो लोगों की एज दे रखी है 60 और दोनों का रेशियो दे रखा है 6 साल पहले का दे रखा है 5 टाइम्स। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब टोटल दे रखा हो और दोनों का रेशियो दे रखा हो, देखिए एज प्रेजेंट है 60 और रेशियो जो दे रखा है 1:5, वो देखिए एज प्रेजेंट की दे रखी है और रेशियो 6 साल पहले का दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो तो आगे पीछे किया नहीं जा सकता, रेशियो नहीं किया जा सकता ना। इसको हमें पता है कि दोनों 60 के अब हैं, तो 6 साल पहले दोनों की एज 6 साल कम होगी, टोटल मिला के 12 ईयर कम होगी, 12 ईयर्स। अगर 60 में 12 ईयर्स हम माइनस करें तो बचेगा कितना, 48। अब पता चल चुका है 6 साल पहले दोनों की एज 48 थी और 48 को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल मिला के 6 में। एक के पास 1 है, एक के पास 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, एक की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हो गया 8 ईयर्स का और ये हो गया 40 का, तभी टोटल मिला के 48 हो गए ना। चलिए क्या पूछा गया है, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी। ठीक है, देखिए ये 6 साल पहले की एज आई है बेटे की, 8 साल की, 6 साल पहले की। अब कितने का होगा वो, 14 का, और 6 साल बाद कितने का होगा, 20 का। टोटल मिला के वो 20 ईयर्स का होगा। ठीक है, चलिए ये वही वाला आ गया, टोटल आपको दे रखा है और आगे पीछे का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल है एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। आफ्टर 6 ईयर्स अरुण's एज विल बी 26 ईयर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। अच्छा एक बात बताइए, दोनों की अभी जो रिसेंट एज रेशियो है वो इतना है, और एक बात बताइए 6 साल बाद अरुण की जो एज हो जाएगी अरुण की, अच्छा ये किसका है, ये अरुण की एज है और ये दीपक की। अच्छा अरुण की एज 6 साल बाद अगर कितनी हो जाएगी, 26, तो अभी कितनी होगी ए की, अरुण की 20, और ये 20 की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है भाई, दोनों का रेशियो दे रखा है ना 4:3, तो 4 की वैल्यू ही तो 20 के बराबर होगी, यानी कि इसके पास 4 भाग हैं, दोनों की टोटल मिला के 7 पार्ट्स में एज बटी हुई है, 4 इसके पास, 3 इसके पास, और इसकी है कितनी अरुण की अभी 20, तो 4 पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर है, तो एक पार्ट की कितनी हो गई, 5 के बराबर, तो 3 वाले के पास कितने होंगे, 5 या 15, इसकी 15 है, इसकी 20 है। पूछी क्या गई है, द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट इज 15। बस सिंपल हो गया। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट अगला, सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 ईयर्स। भाई दोनों में डिफरेंस 7 साल का है। देखो अभी अभी जो सवाल आया था ना, एक रेशियो दे रखा था, दोनों में डिफरेंस दे रखा था। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9। अच्छा एक बात बताइए, एक का उम्र 7 मान ली, एक की 9 मान ली, लेकिन दोनों की उम्र में 2 साल का डिफरेंस है, हमने मानी है। देखिए यहाँ पे 14 भी हो सकता है ना, और 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो तो सब समझते होंगे। हमारे हिसाब से दोनों में 2 साल का अंतर है और इनके हिसाब से इन्होंने बता दिया 7 साल का अंतर। इसका मतलब है जितनी भी दोनों की एज है, एक हमारा एक की वैल्यू इनके 3.5 के बराबर है, 3.5 के बराबर। पूछा क्या गया है, हाउ ओल्ड इज सचिन। अच्छा सचिन इज यंगर देन, तो ये सचिन है और ये राहुल है। अच्छा अगर इसकी एक बराबर 3.5 आई है, हमारा एक इनका 3.5, तो सिंपल सी चीज है, हमारा 7 इनका कितना हो जाएगा, 7 या 21 और आधा 3.5 यानी 24.5। भाई यही तो हो जाएगी ना, एक की 3.5, तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर, आप ऐसे तो करोगे और इसको करोगे तो 24.5 आएगा। ठीक है, वही वाला आ गया जब हमें रेशियो दे रखा हो और उनकी एज का डिफरेंस दे रखा। चलिए ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और अगला सवाल है, देखो फिर से, अब इसमें क्या दे रखा है, 3 लोगों का रेशियो दे रखा है, 3 पर्सन। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने। अब देखिए वहां पे मैंने 2 रेशियो बताए थे, 3 दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम पैटर्न है। 3 लोगों की टोटल एज दे रखी है और रेशियो दे रखा है, लेकिन जो एज और रेशियो है वो सेम ईयर की नहीं है, तो हमें रेशियो लगाने के लिए वही साल लाना होगा जिस साल का रेशियो दे रखा है। रेशियो प्रेजेंट का दे रखा है, तो एजेस को भी हमें प्रेजेंट में लाना होगा, और ये जो दोनों की तीनों की एजेस दे रखी है वो 8 साल पहले की है, तो
8 साल में तीनों 8-8 साल बढ़ गए होंगे ना, तीनों 24 साल बड़े हो गए होंगे। अब तीनों की 8 साल पहले की 56 थी, तो पहले अब कितनी है 56, और ये टोटल मिला के अब तीनों 80 के हैं टोटल। और 80 का जो 3 रेशियो दे रखे हैं, एक के पास 4, एक के पास 7, एक के पास 9, 9 और 7 16 और 4 20। 80 को 20 भागों में बांटा गया है और एक भाग की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर। पूछा किसका गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा, तीनों की एज, तो एक की वैल्यू 4 के बराबर, इसके पास कितने भाग है 4, 4 चौक 16, इसके पास 28, 4 सत्ते 28, इसके पास 4 ने 36, 16 28 36, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 लोग की दी जाए, 3 की दी जाए, 4 की दी जाए, कोई फर्क नहीं है। अगर टोटल एज और रेशियो दे रखा है तो हमें एज को रेशियो वाले ईयर में मैच करके ले जाना होगा और बस उसे रेशियो में बांट दीजिए, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आयशा's फादर वाज 38 इयर्स एज व्हेन शी वाज बोर्न। जब आयशा पैदा हुई तो उसके पिता 38 के थे। while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। और उसकी माँ कितने की थी, 36 की थी जब उसका भाई जो उससे 4 साल छोटा है पैदा हुआ था। जब उसका भाई पैदा हुआ जो उससे 4 साल छोटा है, तब उसकी माँ 36 की थी। अच्छा एक बात बताइए, 4 साल बाद, बेटी के जन्म के 4 साल बाद बेटा हुआ और अब माँ 36 की है, तो 4 साल पहले माँ कितने की होगी, 32 की, जब आयशा हुई होगी, क्योंकि आयशा अपने भाई से 4 साल बड़ी है ना। और पिता कितने का था उस टाइम, 38 का। तो ये सेम ईयर आ गए ना, जब आयशा पैदा हुई तो पिता 38 के थे और माता 32 की थी, तो दोनों में कितने का फर्क हो गया, 6 इयर्स का। और डिफरेंस हमेशा एज का बराबर रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन एज वाले जो थे, जो टाइप्स थे, उसमें कुछ रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, और कोई भी डाउट्स अगर रह गए तो वो भी आप बताइए, मैं उसको क्लियर करा दूंगी, ठीक है। वैसे आई होप कि आपको ये वाले वीडियो के बाद जितने ये टाइप हो चुके हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल के साथ और आगे हमेशा इसे लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक्स अगेन।